नर्मदा जी की जो धारा है और भागवत की जो धारा है, बहती हुई नदी को धारा कहते हैं और धारा का उल्टा करो तो राधा होता है। आप कहो धारा और धारा का उल्टा करो तो क्या होता है? राधा, और राधा का उल्टा ही धारा होता है। तो मानो भगवती पराम्बा हमारी वृषभानु दुलारी श्री प्रियाजू का ही स्वरूप नर्मदा जी हो और भागवत का तो क्या कहना है। श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ है तो ठाकुर जी का, इसमें वर्णन ठाकुर जी की लीलाओं का है। एक विनोद की बात और है, श्रीमद् भागवत में कहीं पर भी राधा जी का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं हुआ, नहीं, संकेत में। बोले क्यों? बोले एक कारण। क्या कारण है? सुखदेव जी महाराज श्री राधा रानी जी से बड़ा प्रेम करते थे और अगर कोई धोखे से राधा नाम कह दे तो सुखदेव जी की समाधि लग जाती थी। अच्छा, मान लो भागवत में अगर राधा नाम कह देते तो सुखदेव जी की समाधि लग जाती। सुखदेव जी की समाधि लग जाती तो 7 दिन कब निकल जाते, परीक्षित जी को कल्याण ही ना हो पाऊ तो। हाँ, तो महाराज फिर ये कैसे सिद्ध होगा कि इसमें राधा नाम है? बोले है तो संकेत में। एकहा गोपी, एकहा गोपी, जो विशिष्ट गोपी का वर्णन आया वही राधा है। और हमारे पूज्यपाद अनंत श्री विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं। हमारे गुरुदेव कहते, भैया भागवत का अक्षर अक्षर ही राधामय है। अच्छा, अक्षर अक्षर राधामय है और श्याममय भी है। अच्छा देखो, भागवत में जो स्याही का प्रयोग करते वो श्याम हुई होती है, काली सी होती है। और हमारे ठाकुर जी का रूप कैसा है? ठाकुर जी का रूप भी वैसा ही है। अच्छा, गोपियां कभी कभी हंसती थी भगवान से। बोले क्यों? बोले गोरे नंद जसोदा गोरी पर श्याम भयो क्यों कारो। है? नंद जी भी गोरे हैं, जसोदा भी गोरी है, पर ये श्याम काले क्यों हो गए? गोरे नंद जसोदा गोरी पर श्याम भयो क्यों कारो। तो एक सखी बड़ी ज्ञानी थी, वो सुनो, बोले एक कारण से ये काले भय। बोले किस कारण से? कजरारी अखियन में। भक्तों की आंखें कैसी हैं? बोले कजरारी। कजरारी अखियन में बसो रहत दिन रात, ताते सांवर है सखी कहो श्याम मृदुगा। ये हमेशा भक्तों की आंखों में ही छिपे रहते हैं। तो ये भी गोरे ही हते, हमारे सरकार गोरे ही थे, लेकिन काली आंखों में भक्तों के बसने के कारण इतना कालापन छा गया कि इनका गोरा रंग छिप गया और कालापन चढ़ गया। एक ये कारण। और दूसरा सुनो, श्याम रंग का दूसरा और कारण है। बोले क्या? बोले देखो भाई, और रंग तो ऐसे हैं, और रंग तो हो जाते हैं बदरंग, पर श्याम रंग कभी नहीं बदलता है रंग। और रंग तो फीके पड़ जाते हैं। सफेद में भाई लाल मिला दो, अलग डिफरेंट कलर हो जाएगा। काले में तुम कुछ भी मिला दो, वो काला तो काला ही रहेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए धन्य है यह पनागर की भूमि। आज तो हमें लगता है ये नगरी भी अपने आप को धन्याश्रित मना रही होगी। राधा नाम और भागवत की महिमा को सुनकर ये भी झूम उठी होगी। ये भगवान का देखो, कलयुग में भगवान की कथा ही इस संसार को शांति दे सकती हो, दूसरा कोई साधन है ही नहीं।
कैसे? इसको सिद्ध करके समझो। देखो कितने लोग बैठे, लाखों लोग बैठे, कुछ लोगों को बैठने नहीं मिला तो सामने खड़े, तीनों पंडाल भरे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कौन बगल में बैठा है, किस बिरादरी का है, कहां से आया है। सब अपनी मस्ती में बैठे हैं, बढ़िया कान खड़े किए हुए हैं, आंखों को बार बार कोई बीच बीच में सो रहा है, कोई थोड़ा सा नाय माय घुटना पुटना कर रहा है, बाकी बड़े आनंद के साथ कथा को सुन रहे। बोले क्यों? बोले केवल भगवान की कथा ही एक ऐसा माध्यम है जो पूरे विश्व में शांति ला सकती है और एकता ला सकती है। और आज हम आपको एक अद्भुत घोषणा करके बता रहे हैं और आप भी सुन करके गौरवान्वित होंगे। अब तक हमारी कथाएं हिंदू परिवारों ने बहुत करवाई, हिंदुओं में होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। हमारे बहुत ही प्रिय भक्त और शिष्य कटनी के मुस्लिम समाज से तनवीर खान जी अब कटनी में पूरा मुसलमान परिवार हमारी 3 दिन की कथा करवाएगा। जैसे सब तानू कहते हैं, यहां आया भी है, ये बैठा सामने, और ये वहां के ये तनवीर खान, ये जो है तनु, वहां के मुस्लिम समाज के अध्यक्ष भी हैं। और इन्होंने आज कहा गुरुजी हमारी भी इच्छा है कथा हो जाए। हमने कहा भाई क्या दिक्कत है, उसमें कथा सुनने में क्या बुराई है, तुम तो पूरी समाज को बुलाओ और तैयार करो, सब टोपी वालों को आने दो और सबको एक होने दो, क्या दिक्कत है राम कथा में। हाँ? इतने खुश हो गए तनु, बहुत खुश हो गए और हमें भी बड़ा अच्छा लगा। अब डेट तो अभी घोषणा नहीं कर रहे, जो भी डेट होगी बहुत जल्दी कटनी में मुसलमान परिवार द्वारा राम की कथा करवाई जाएगी। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। तो देखो भगवान की कथा ही एक ऐसा माध्यम है, क्या सारे संसार को जोड़ने का। तो हम लोग 3 दिन से भगवान की चर्चा सुन रहे हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, इसी पे पूरी चर्चा कर रहे हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम और कृष्ण दोनों एक। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। दोनों हाथ उठाकर वो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। अच्छा दोनों एक कैसे हैं? माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर मिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर मिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं नाम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। दोनों हाथ उठाकर जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। दोनों हाथ उठाकर
जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। हो एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। ओ प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के है नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। वो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। रामचंद्र भगवान की जय। जग में दो सुंदर नाम हैं, एक कृष्ण एक राम, लेकिन दोनों एक ही हैं। तो याद रखना मेरे पागलों, भगवान राम जो लीला छोड़ गए वो भगवान कृष्ण पूरी करते हैं। उसी ग्रंथ का नाम तो भागवत पड़ा।